20 साल पुरानी दोस्ती की एक ऐसी कहानी जो इतिहास बन गई। कभी कभी लोग नहीं, फरिश्ते मिल जाते हैं। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी। सब अनजान चेहरे थे, मगर वहाँ मुझे एक ऐसा शख्स दिखा जो मेरे लिए संजीवनी के समान था। किस्मत भी कमबख्त अजीब इम्तहान लेती है, ऐसे मोड़ दिखा देती है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी कि वो मेरे ही पास आकर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो थोड़ा भीग गया था। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे निवेदन है। मैंने धीरे से उसे देखा। कम वक्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ मोटा हो गया था, पर ज़्यादा नहीं। मैं उठकर जैसे ही बाथरूम गई, उन साहबजादे ने मेरा बैग खिसकाया और खुद खिड़की की तरफ जाकर बैठ गए। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं और बोलने लगा, सॉरी, भीग गया था, थोड़ा सूख जाऊं, फिर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक नहीं भुला पाई। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया होगा, पहचान लेगा। हाँ, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, पर इतनी भी नहीं। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को कभी भुला नहीं पाई, उसे मेरा चेहरा भी याद नहीं। शादीशुदा है तो क्या हुआ, मैं भी शादीशुदा हूँ। जानती थी इसके साथ जीना मुश्किल है, इसका मतलब ये तो नहीं अपने ख्याल और सपनों को देखना बंद कर दूँ। एक रोज़ तमन्ना थी कि उसके साथ जीवन बिताऊं, पर ऐसा हो न सका। आज वही शख्स मेरे पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से दिल में बसाए बैठी थी। सोशल मीडिया पर उसके सभी अकाउंट चोरी छिपे देखा करती थी। वो कभी भी था। उसकी हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। हमने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, पर वो मेरी केयर बहुत करता था। आधे घंटे से ऊपर हो गया था, देखना तो दूर चेहरा भी ऊपर नहीं किया। फिर मैंने अपने फ़ोन से उसकी पुरानी फ़ोटो मिलाई। मैं सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई और हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वही था जिसे पहली बार 20 साल पहले देखा था। अचानक टीटी आ गया। मैंने अपना टिकट दिखाया, उससे पूछा तो बोला टिकट नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाऊँ? उसने मेरी तरफ देखा, मैं कुछ समझी नहीं। तभी उसने झट से मेरा टिकट देखा और बोला कानपुर का। टीटी कानपुर की टिकट देकर चला गया। अब वो फिर से मोबाइल में लग गया। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कानपुर में कहाँ रहते हो? बिना मेरी ओर देखे ही बोला कहीं नहीं, और फिर चुप हो गया। मैंने फिर पूछा किसी काम से जा रहे हो? बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई। वो अजनबी की तरह बात कर रहा था, और अजनबी से कैसे पूछूं कि कहाँ जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फिर पूछा शायद कोई नौकरी करते होंगे वहाँ। वो बोला नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे होंगे? फिर वही जवाब नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत टूट गई कि कुछ और भी पूछूं। अजीब आदमी है, बिना काम सफ़र कर रहा है। और मैं चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ? मैंने जल्दी से पूछा क्यों जा रहे हो? वो थोड़ा मुस्कराया और बोला एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो अकेले सफ़र कर रही थी। माहौल को देखते हुए सोचा मैं खुद कानपुर छोड़ दूँ। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा कहाँ है आपकी दोस्त? वो फिर मुस्कराया और बोला यही है मेरे पास। इतना सुनकर मैं सब समझ गई थी कि उसने टिकट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह सिर्फ मेरे लिए दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। ये जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला रो क्यों रही हो? मैं चुप हो गई और खुद को संभालते हुए कहा शुक्रिया मुझे इतना टाइम देने के लिए। वो बोला तुम प्लेटफार्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा, इसलिए आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए काफ़ी भीड़ थी, तुम्हें यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था। मैं बोली क्या करती, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी।
और भाई दिल्ली में आकर बस गए, इसीलिए मजूरी में आना ही पड़ा। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिन्हें ये तक फिक्र नहीं है कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। मैंने कहा, भाई शादी के बाद भाई रहे ही नहीं, भाभीियों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं। इतना कहकर मैं उदास हो गई। वह बोला, तो पति को तो समझना चाहिए ना। मैंने कहा, उनकी बहुत बिजी ज़िंदगी है, वो कहाँ साथ चलते हैं। अच्छा ये बताओ कैसे हो। बस कट रही है ज़िंदगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, मेरी याद आती थी क्या। वो चुप रहा। सॉरी, बस ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन अब तो हम ऐसी बात कर ही सकते हैं ना, अनजान तो है नहीं। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में वो तांबे का कड़ा पहना दिखाया जो मैंने ही उसे फ्रेंडशिप डे के दिन दिया था। बोला, याद नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता है। ये सुनकर दिल को बहुत सुकून मिला। बोला, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी। मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सारी बातें हुई। ज़िंदगी का ऐसा यादगार पल था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती थी। वो मुझे कानपुर तक सुरक्षित छोड़कर जम्मू चला गया। काफ़ी जिद की मैंने घर ले जाने की, साथ में पर बोला, नहीं सब गलत सोचेंगे आपके बारे में, और जम्मू फौज की नौकरी पर चला गया। और फिर कभी बातों में इतना खो गए थे कि एक दूसरे का नंबर तक लेना भूल गए थे। हमारा रिश्ता पवित्र और नापाक था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर बयान नहीं कर सकती। मैं पूरी टूट चुकी थी। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज मिले उसे 1 साल हो चुका है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा ही दिन है। आज भी अकेली सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जानबूझकर उसी डब्बे का टिकट लिया मैंने। अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पाले आज भी बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के बहाने मेरे ही बगल में खिड़की के पास बैठ जाएगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।